हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन एक्सक्लूसिव एल्विश के पेरेंट्स का इंटरव्यू विद एबीपी न्यूज। और इस पे टाइटल में ही लिखा है कि ये इनके पेरेंट्स बहुत रोए हैं इंटरव्यू देते टाइम। सो मतलब सीरियसली यार, कल से ही, वैसे भी कल के वीडियो में मैंने वही कहा था कि उनकी मम्मा मुझे इतनी स्वीट लगती है, इवन डैड भी। तो वो लोग कितने टेंशन में हो गए हैं। आज न्यूज चैनल ने उनको बुलाया, तब उनके सामने ही शायद वो रो दिए हैं। पहले हम इस पे रिएक्ट करेंगे, देखेंगे जो भी है, और उसके बाद बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सुषमा जी, बिल्कुल आपका बच्चा है, आप लोग कह रहे हैं कि निर्दोष है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, एल्विश ने तो खुद कबूला है, सांपों के जहर का खेल वो खेल रहा था। आप कैसे कह सकते हो जी, आप बताओ। हाँ। आप ये बात कैसे कह रहे हो? मीडिया वाले आप जो भी कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि जहाँ हाँ, पर कबूला है उसने, ये भी तो किसने कहा है कि कोई क्लिप है या किसने कबूल दिया? ये तो चीज़ें समझानी है ना कि अपने मतलब हमें इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा, हमें ये चीज़ें रहेगी। हमारा काम है, परिवार है, एक टीचर हूँ मैं, बच्चे पढ़ाए मैंने, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं? ये उसका नाम है, सिर्फ इसलिए कि मतलब उसको घेर के भाई ऐसा अवस्था कर दो उसकी कि न मरे न जिए वो। मैम एक बात बताइए, ऐसे तो कोई भी राह चलता कल को, मतलब ये लगा लो कि ये नाम हो गया है जैसे अगर उसका, तो ये बात थोड़ी ना कि राह चलता कोई भी अभी उसने ये काम कर दिया, तो ऐसे तो हर तीसरा बंदा कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाता चलेगा और हम इन्हीं चीज़ों में घूमते चले आप जाएंगे। भी फिर किसी की बहन होंगी, बच्ची होंगी, मतलब आप एक ऐसी परवरिश दे सकती है अपने बच्चे को। मुझे अपने बच्चे की परवरिश पे गर्व है जी, और उसकी मैं हर जन्म में उसका पिता बनना चाहूँगा जी। अब आप ये बताइए कि मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि। ओके। और न्यूज़ वालों से मेरा यही वो है, जो भी मीडिया कर्मी ऐसे कर रहे हैं, कि भाई रिक्वेस्ट ये है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया, आप तथ्यों पे आधारित बातें करिए, बिना तथ्यों पे आधारित बातें मत करिए प्लीज़। रिक्वेस्ट ये हाथ जोड़ के कि भाई हम तो यही करने आए हैं, और एबीपी न्यूज़ से समय मिला आज हमें कि हम भी अपनी बात रखें, और रखने का अधिकार भी है, पूरा देश देख रहा है। राम अवतार जी, आपको जो लगता ये है कि इसके लिए- आपके बेटे के खिलाफ गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, और वो क्या क्या हैं? आराम से रखिए अपनी बात। देखो जी, एक तो ये जो ये जहर वाली बात है, बिल्कुल निराधार है ये लेकिन तस्वीर देखिए ना, ये एल्विश ही है ना आपका बेटा, हाथ में उसके सांप ही है ना। हाँ है, हमारा बेटा है ये। फिर ये क्या हो रहा है? ये देखिए, ये देखिए। ये जो है राहुल फाजिल प्रिया है, हाँ। उसके गाने की क्लिप उठाई हुई है, हाँ, उसने बुलाया है, जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया। ठीक है। उसने भी वहाँ पे मतलब जो भी चीज़ें उसने उपलब्ध करा रखी है, उसने मानना भी है। राहुल फाजिल ने गाने का क्लिप भी दिया कि ये मेरे गाने में आया था, और ये गाना भी 8-9 महीने पहले का जब से, लेकिन बिग बॉस के बाद पता नहीं कहाँ से उठा लिया क्लिप इन्होंने। वहाँ की क्लिपें हैं सारी ये, वो तो हम मान रहे हैं कि उसने गाना में अपने गले में सांप डाला, या वो क्लिप खिंचवाई है, फोटो सभी खिंचवा लेते हैं। बच्चे आया, 400 आदमियों का गाना था वो, उसमें वो भी था शामिल। वो बीइंग मतलब एक मेहमान के तौर पे बुलाया उसने, जैसे हम आपके पास आए हैं। हाँ जी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ के बोतल के साथ फ़ोटो खिंचवा लूँ, किसी चीज़ के साथ है, तो बोतल कहाँ से आई है तो शायद आप ही बता पाएंगे। और रही उसके साथ कि वो उसमें शामिल है, जहर बेच रहा है, रेव पार्टी करता है, तो कहाँ है ये चीज़ें, बताओ ना। लेकिन इसी के आधार पर तो आज आपका बेटा आपके साथ नहीं है, आपके घर में नहीं है, सलाखों के नहीं, पीछे आधार है। पे नहीं और है तो देखो जी, हमें तो के- कानून व्यवस्था पे, पूरी न्यायपालिका पूरा भरोसा है जी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। हाँ जी। दरअसल उसी ने कबूला है ना, नहीं, और उसने कबूला नहीं, इसी वजह से वो नहीं, सलाखों के नहीं, पीछे है। नहीं, ये कौन तो कह रहा है कबूला? मैं मिल के आया हूँ अपने बेटे से, अच्छा, आप मिलकर आए मिल के गिरफ्तारी आया हूँ मैं के? अपने बेटे से, कल ही मिल के आया हूँ। मैंने पूछा है कि भाई ये चीज़ें चल रही पड़ी है, बोला पापा जी मेरे साथ पूछा ही नहीं है, आप साथ साथ थे, मैं साथ साथ था, तब उसने सीधा मेडिकल कराया और सीधा अंदर, बस कहीं कोई बात ही नहीं हुई। बोला मेरा कहीं भी दिखाओ, मेरा कहाँ, क्यों कबूल लूँगा मैं ऐसी बातें जो मैंने किया ही नहीं है। वो एक इसी चीज़ में तो रह गया वो, इस भोलेपन में कि पापा जी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं किसी से क्यों बात करूँ मैं? नहीं, आपको पता है ढेरों रास्ते होते हैं इन चीज़ों के, बहुत तरीके होते हैं बातें करने, लेकिन सिर्फ उसी बात पे भोलेपन में, और हम भी ऐसे चले गए सीधा, चलो भाई अपने, हमें तो आभास ही नहीं, 5-6 महीने हो लिए। मतलब अगर वो इस तरह का कारोबार कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, फिर तो हम ही कर रहे हैं जी, सारे उसके ऊपर है, तो हमारे ऊपर भी बात है। कि वो जो पहले लड़के गिरफ्तार किए थे, वो सपेरे वगैरह, उन हमारा क्या सबको मैं पता जी? जानता हूँ, इस तरीके की नहीं बातें आ रही नहीं, हैं। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल ओह झूठे। माय गॉड। आप मिले कल उससे? बिल्कुल कल मिल के आया हूँ मैं, 15-20 मिनट मिल के बात आया हूँ। मैंने पूछा, वो कह रहा हाँ। मुझे नहीं पता, मैं तो अंदर हूँ, कि बाकी इस तरह की किसी तरह की बातें हुई है। बोला कुछ भी नहीं, कुछ भी, मेरे तो पूछा ही नहीं कुछ भी, सीधा लाए और अपना मेडिकल कार्ड सीधा उसने उन्होंने। अब क्या मन से है जी, किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं,
या भाई मतलब किसको खुश करने के लिए कर रहे मतलब हैं? जो क्या भी है मंशा उनका कोड PFA वाले हैं, मैंने भी ये सुना है। उनकी हेड है। हाँ जैसे पहले में नाम आया था मेनका जी, हाँ जी। हमारे लिए तो रिस्पेक्टेड ही है वो। तो भाई वो खुश होगी हो तो मेरे बच्चे पे रहम करे थोड़ा। वैसे अब मैं अपने लिए आया हूँ और उसके दुआएं करें उसके लिए कि वो जितने दिन भी उसको अंदर है, जो भी देखो आम लाइफ तो है नहीं वहाँ पे कि जो यहाँ रहता था, ऑब्वियसली यार, तो उसको भगवान से अपील है मेरी भी है कि भाई उसको वहाँ से रहने की कैसा लग शक्ति रहा दे कि वहाँ भी रहे वो। और अभी आपको कैसा लग रहा है? बाप के लिए तो बेटा जो है वो बाजू होता है इस वक्त, और आपका बेटा जो है आपने बस ये समझने की जरूरत है, आपको पता है। मैडम कैसा लगेगा जब मेरा लड़का शोज़ वगैरह में जाता है और ऐसे जो रिस्पेक्ट मिलती है, और आज पुलिस आज पकड़ के चल रही है उसका। किसी की गलती का नतीजा हम पे उतरे। करने वाला बैठा आराम से, लेकिन चैन नहीं पाएगा वो। शुक्र नहीं करेगा। ये एक माँ की बद्दुआ है फंसा जिसने भी दिया आपके बच्चे को। मुझे बिल्कुल फंसाया है। क्योंकि उसको पता है निर्दोष है, पूरे प्रशासन को पता है ऐसी निर्दोष हाय है, लगेगी कि आज आपको भी पता है निर्दोष है वो। सबको पता है क्या सच है और क्या झूठ है, पूरी दुनिया को पता है। बताने की भी इतनी जरूरत नहीं है। जो बच्चे को प्यार दिया है उनको सबको पता है। हमारे फ्रेंड जैसे वो है हमारे रिलेशन। बेटे रात के को साथ। 11-12 बजे फोन कर हमारे देता, गांव में जाके पापा पूछो, जी ये जीता हूँ मैं। आप कहते ना आपको नहीं पता, आपसे दूर रहता है वो। नहीं, एक सेकंड की खबर देता है अपने फोन मैं पे कि कहता मैं हूँ क्या मैं कर कहता रहा हूँ हूँ। मेरा सीना ऊपर है। और जो भी उसका चाहने वाले हैं, नेता प्रतिनेता विपक्ष पक्ष, किसी को सीना झुकाने की जरूरत नहीं इस मामले में। नजरें ना झुकाए, बिल्कुल गर्व से कहे कि हम जानते हैं उसको। मैं सच बताऊं, मैंने जब वीडियो पे रिएक्ट किया था, मैंने तब भी बोला था मैं उसके मामा के बारे में सोच रही हूँ, पता नहीं किस कंडीशन में होगी, क्या होगी करके एंड ऑल। एंड आज मीडिया वालों ने उनको बुलाया और उनके सवाल भी कुछ टेढ़े मेढ़े इस तरीके के होते हैं। सामने वाला तो रोएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो मुझे नहीं लगता ठीक कंडीशन में होंगे जब से ये न्यूज बाहर आई है। बिकॉज अरे यार कौन ऐसे, मतलब आपको कैसा लग रहा है ये सवाल पूछना, मतलब क्या लगेगा यार पेरेंट्स को। ओके, दूसरी चीज, पापा जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, वो नॉर्मली कभी नहीं रोते, आप देख लेना। इधर इनके डैड रोए ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज हार्ट ब्रेकिंग। मतलब इससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग आज के दिन मैंने कुछ नहीं देखा। ये था पापा का रोना, एंड वो एकदम कॉन्फिडेंटली जिस तरीके से वो कह रहे कि मेरा बेटा, वो इतने इनोसेंट है कि वो बोल रहे थे कि मंदिर में जाके वो हाथ रख के, नहीं क्या हम बोलते ना कि मेरा बेटा नहीं। वो आजकल के लोग कैसे होते हैं, आप उतने इनोसेंट हो, आप सीना ठोक के बोलोगे, सामने वाला आपको लगता है उतना इनोसेंट होगा। कुछ लोग भगवान के सामने भी झूठ बोल देंगे, वो ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग मंदिर से भी पैसा चोरी करने में हिचकिचाते नहीं, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना ये सारी चीजें। लॉ एंड ऑर्डर पे चीजें छोड़ देते हैं, वरना यूट्यूब हो या कहीं पे भी हो, डायरेक्टली इल्जाम लगा के हेडलाइंस बना के या क्लीन चिट देके, जो कुछ भी हो, दिस और दैट वे, ब्लैक और व्हाइट जो भी हो, वो करके बहुत फटाफट खाली हो जाते है ना। मुझे ऐसा लगता है ये सबसे गलत चीज होती है। बिकॉज कोई अगर निर्दोष होगा तो हम उस पर इतने बड़े बड़े इल्जाम, इतने बड़े बड़े वर्ड्स, हम किसी का जीना हराम कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स बोल के। और कोई अगर दोषी है फिर भी हम अगर वीडियो में निर्दोष नहीं हो, क्योंकि हम उसको क्या बोलते हैं, एक दूसरा ये करने के लिए एक वे बना के देते हैं। ठीक है, सो दैट्स द रीजन। ऐसे टाइम पे हमने क्या करना है, हमने लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा रखना है कि अगर जो भी सच है उसको कोई दबा नहीं सकता, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, सब ठीक होगा। ठीक है, तो ये था मेरा रिएक्शन। आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेच, हा बाय।